क्षितिज क्लैन देखने वाले या फिर ना भी देखने वाले, लेकिन मेरे सभी सनातनी मित्रों को मेरी तरफ से हमारे महापर्व यानी कि महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मेरा ही एक दोस्त है अंकित। अंकित के ही बगल में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रिया। अंकित और रिया रिलेशनशिप में थे। अंकित के ही दूसरे हाथ पे एक और लड़का रहता था, उसका नाम था संजय। अब अंकित और संजय की कभी बना नहीं करती थी, तो अंकित जब भी रिया से मिला करता था वो हमेशा संजय के बारे में ऊट पटांग बातें किया करता था कि जैसे संजय झूठा है, संजय 420 है, संजय मक्कार है, संजय कमीना है, वगैरह वगैरह। यहाँ मजे वाली बात यह है कि रिया और संजय अब एक रिलेशनशिप में है और मेरा दोस्त यानी कि अंकित की तरह उनको हंसते खेलते गाते मुस्कुराते देखता रहता है। कर भी क्या सकता है, उन दोनों लोगों के घर के ठीक बीच में उसका घर है, तो ना तो घर छोड़ सकता है और ना ही बेचारा जीना छोड़ सकता है। आप अपने हद में रहिए, मुझसे अभी बात मत कीजिएगा। वही हाल प्रियंका चतुर्वेदी का है। बेचारी कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में तो चली गई, लेकिन वही शिवसेना सरकार बनाने के लिए वापस कांग्रेस के पास आ गई। आत्मसम्मान की लड़ाई बताते हुए कांग्रेस छोड़कर प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना में तो चली गई, लेकिन वही शिवसेना अपना खुद का आत्मसम्मान कांग्रेस के पास गिरवी रखी बैठी है। मतलब तब से अब तक बेइज्जती बहुत बार हुई है इनकी, लेकिन ये पहली बार है जब किसी फिरंगी ने इनकी बेइज्जती की है। मतलब हमारे देश में तो बेइज्जत होने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जत होने वाली प्रियंका चतुर्वेदी पहली औरत है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारे देश के लिबरल्स एक प्रोपेगेंडा भी चलाने में लगे हुए हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। शायद इसी कोशिश में कल मैडम ने एक ट्वीट भेज दिया कि लॉट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स हैव बीन डिनाइड एंट्री इनटू पोलैंड। सम हु वर अलाउड यस्टरडे हैव आल्सो बीन सेंट बैक। देयर पेरेंट्स बैक होम आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। मैडम पोलैंड स्थित इंडियन एम्बेसी को एक ट्वीट चिपका देती कि पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और पोलैंड उन्हें अपने यहां आने नहीं दे रहा, और पोलैंड में पहले से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। अब भले ही दीदी के ट्वीट कोई भी ना पढ़ता और कोई भी इनको सीरियस नहीं लेता हो, लेकिन जब ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी आप बोलेंगी और वो भी किसी को टैग करके ट्वीट करेंगी तो बवाल ना हो, कैसे हो सकता है। तुरंत इंडिया में स्थित पोलैंड के एम्बेसडर एडम बुराकॉन्स्की का जवाब आता है, मैडम दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। पोलिश गवर्नमेंट डिड नॉट डिनाई एनीवन टू एंटर फ्रॉम बॉर्डर विद यूक्रेन। यानी कि जो भी आपने बोला है वो झूठ है। पोलैंड की सरकार ने किसी भी इंडियन को अपने यहां आने से नहीं रोका। जो भी आपके सोर्सेज हैं उन्हें चेक करें और कृपया फेक न्यूज ना फैलाएं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब देखो, युद्ध चल रहा है। बेशक सारे इंडियंस अब तक वापस नहीं आ पाए हैं, लेकिन इस तरह के गंभीर मुद्दे पर भी अगर आप अफवाह फैलाओगे और पॉलिटिक्स करोगे तो ये सरासर गलत है। समझ रहे हैं ना आप? एक तो हमारे देश में हर कोई होशियार है। सरकार ने पहले ही बोल रखा था कि युद्ध होने वाला है, वापस आ जाओ, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी। किसी को अपने कुत्ते की वजह से फ्लाइट में नहीं बैठना है, तो किसी को अपने एग्जाम की वजह से। जिन्हें वापस लाया भी जा चुका है, उनमें से कुछ लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें हमारे घर तक नहीं छोड़ा गया, उस प्लेन ने हमको मुंबई में ही उतार दिया, उसके बाद हमको ट्रेन करके आना पड़ा। मतलब क्या बोलूं मैं ऐसे लोगों को। 100 तरह के लोग हैं और 100 तरह की बातें, पर मेरा मानना है कि इस तरह के मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।